भारत ने अफगानिस्तान के हालात पर चिंता जताते हुए आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट होने को कहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया में आतंकवाद पर दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। There cannot be any exception or any justification for any act of terrorism. Unfortunately, there are also some countries who seek to undermine or subvert our collective resolve to fight terrorism. That cannot be allowed to pass. विदेश मंत्री ने भारत और अफगानिस्तान में लश्कर और आईएसआईएस के बढ़ते खतरे पर ध्यान खींचा और पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा, कुछ देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। In our own immediate neighborhood, ISIL Khorasan has become more energetic and is constantly seeking to expand its footprint. This should be taken seriously. Events unfolding in Afghanistan have naturally enhanced global concerns about their implications for both regional and international security. अफगानिस्तान में तालिबान ने अपने वादे के उलट अफगानी नागरिकों के साथ हिंसा शुरू कर दी है। तालिबान ने आज देश की आजादी की 102वीं सालगिरह पर अफगानिस्तान का नाम बदलकर इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान रखने का ऐलान किया। वहीं आजादी का जश्न मनाकर तालिबान का विरोध कर रहे प्रदर्शनों को सख्ती से कुचला। काबुल एयरपोर्ट के बाहर लोगों पर तालिबान के आतंकियों ने फायरिंग की, लोगों पर ग्रेनेड भी फेंके। इसमें कई लोग घायल हो गए। अफगानिस्तान में तालिबान का विरोध प्रदर्शन करने वालों को बेल्ट और डंडों से पीटा गया। तालिबान ने काबुल में खाली पड़े नाटो दफ्तर में भी घुसकर तोड़फोड़ की। अफगानिस्तान के कई शहरों में तालिबान विरोधी प्रदर्शनों को बंदूकों के दम पर रोका गया और अफगानिस्तानी झंडे फाड़े गए। तालिबान ने एक अम्यूजमेंट पार्क में भी आग लगा दी, जहां काबुल पर कब्जे के बाद तालिबानी आतंकियों की इलेक्ट्रिक कारों पर सवारी करते हुए तस्वीरें सामने आई थीं। काबुल एयरपोर्ट पर तनाव के बीच अफगानिस्तान में सड़क के रास्ते दूसरे देशों में शरण मांगने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। तालिबान विरोधी अफगान कमांडर अब्दुल रशीद दोस्तम के भी पंजशीर घाटी पहुंचने की खबर है। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद भी तालिबान विरोधी ताकतों को एक करने में जुटे हैं। पंजशीर घाटी में ही तालिबान विरोधी मोर्चा बनाने का काम जारी है। इस बीच अमरुल्लाह सालेह ने पाकिस्तान और तालिबान के नापाक गठबंधन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। सालेह ने ट्वीट करके कहा है कि देशों को कानून के शासन का सम्मान करना चाहिए, न कि हिंसा का। अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा है कि वह निगल नहीं सकता है, साथ ही तालिबान के लिए इतना बड़ा है कि वो उस पर शासन नहीं कर सकते। तालिबान का कब्जा होने के बाद अफगानिस्तान में दुनिया भर से मदद बंद होने लगी है। आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया। अमेरिकी सरकार ने अफगानिस्तान को सभी तरह के हथियार बेचने पर रोक लगा दी। बाइडेन प्रशासन ने तमाम रक्षा कंपनियों को नोटिस जारी किया। वहीं तालिबान के हिंसा नहीं रोकने और उसे लेकर पूरी दुनिया का रुख साफ नहीं होने पर IMF ने भी फैसला लिया। IMF ने अफगानिस्तान के लिए रिजर्व 3,416 करोड़ रुपए ब्लॉक कर दिए। अफगानिस्तान को किसी तरह की नई मदद पर भी IMF ने रोक लगा दी। तालिबान के लिए ये एक बड़ा झटका है। अफगानिस्तान के खजाने की ज्यादातर रकम अमेरिका के सेंट्रल बैंक में है। अमेरिका 2 दिन पहले ही अफगानिस्तान के 706 अरब रुपए फ्रीज कर चुका है। जर्मनी, ब्रिटेन और यूरोप के कई देश भी मदद रोक चुके हैं। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लेकर वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान आज देर रात हिंडन एयरबेस पहुंचेगा। विमान में 220 भारतीयों के साथ 70 अफगानी नागरिक भी हैं। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद यह दूसरा एयरलिफ्ट है। वहीं तालिबान से बातचीत पर न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान से भारत के ऐतिहासिक संबंध हैं और अभी हमारा पूरा ध्यान वहां अपने नागरिकों की सुरक्षा पर है। At the moment, we are, like everybody else, very carefully following developments in Afghanistan. I think our focus is on ensuring the security in Afghanistan and the safe return of Indian nationals who are there. विदेश मंत्री ने कहा, अफगानिस्तान पर भारत का नजरिया कुछ समय में स्पष्ट होगा। इस बीच भारत में पश्चिमी देशों के दूतावासों पर वीजा के लिए अफगानियों की भीड़ बढ़ रही है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के दूतावासों पर आज भी लंबी कतारें लगी। वापस अफगानिस्तान तो जाना नहीं चाहते कि कोई ये बात नहीं आती कि हम वापस जाएं।
तालिबान ने अभी तो बोला है कि हाँ, हम किसी को मतलब जॉब से मना नहीं करते हैं, लेकिन कोई भरोसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तालिबान का समर्थन करने वाले लोगों पर निशाना साधा है। यूपी विधानसभा में योगी ने कहा, ऐसे लोगों को एक्सपोज किया जाना चाहिए। क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। तालिबान पर कल शायर मुनव्वर राना ने भी बयान दिया था और तालिबान को भारत का दोस्त बताया था। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि योगी ऐसे बयानों में भी चुनावी फायदा ढूंढ रहे हैं। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने भी कहा कि भारत को तालिबान के साथ पहले ही अच्छे संबंध बनाने चाहिए थे। हमारे ऐतिहासिक अच्छे रिश्ते हैं। उम्मीद है जब हमारी नई सरकार बन जाएगी तो शायद बातचीत शुरू हो जाएगी। इससे पहले समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क और AIMPLB से जुड़े 2 लोगों ने भी तालिबान के समर्थन में बयान दिया था। शफीकुर रहमान पर यूपी के संभल में FIR भी दर्ज हुई है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.